नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल सरकारी योजना मंच पर एक और नए वीडियो पर आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में साथियों एक और सरकारी योजना लेकर आपके लिए आए हैं। साथियों ये सरकारी योजना दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिए विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र यानी साथियों यूनिक डिसेबिलिटी आईडी यूडीआईडी कार्ड कैसे बनाएं। ये यूडीआईडी कार्ड आप सभी दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को बनवाना जरूरी है जो राजस्थान या राजस्थान के बाहर यानी भारत देश में कहीं पर भी आप निवास करते हैं और किसी भी कारण से आप दिव्यांगजन है तो आप दिव्यांगता प्रमाण पत्र यानी यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड यूडीआईडी कार्ड आपको बनवाना जरूरी है। यदि साथियों आपके पास यूडीआईडी कार्ड नहीं है तो आप राज्य सरकार और भारत सरकार की जो भी दिव्यांगजनों की स्कीमें होती है उनका फ़ायदा आप नहीं ले पाएंगे। इसलिए आप सभी को दोस्तों अब यूनिक डिसेबिलिटी आईडी यूडीआईडी कार्ड बनवाना आवश्यक हो गया है। साथियों राजस्थान सरकार में हाल ही में जो भर्तियाँ हुई है उनमें भी दोस्तों काफ़ी फर्जीवाड़ा हुआ है और उसको देखते हुए अब राजस्थान लोक सेवा आयोग और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जो भी भर्ती परीक्षाओं के लिए आवेदन लिए जाएंगे उसमें दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को यूनिक डिसेबिलिटी आईडी यूडीआईडी कार्ड की अनिवार्यता कर दी गई है। इसलिए आप सभी को यूडीआईडी कार्ड बनवाना अति आवश्यक हो गया है। दिव्यांगजनों के लिए यूडीआईडी कार्ड की आवश्यकता क्यों है, इसको बनवाना क्यों जरूरी है, ए टू जेड जानकारी साथियों इस वीडियो में दी जाएगी। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें और जो साथी पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल सरकारी योजना मंच को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे दोस्तों आपके नए वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको तुरंत प्रभाव से मिल सके। चलो शुरू करते हैं दोस्तों इस वीडियो को और देखते हैं दिव्यांगजनों को यूनिक डिसेबिलिटी आईडी यूडीआईडी कार्ड क्यों बनवाना जरूरी है। साथ ही दोस्तों इसको बनाने का प्रोसेस क्या है, ऑनलाइन कैसे फॉर्म भरना है, सभी जानकारी इस वीडियो मिलने वाली है। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें। साथ ही दिव्यांगजन कोई भी व्यक्ति है उनको यूनिक डिसेबिलिटी आईडी यूडीआईडी कार्ड के कई फायदे हैं। उसमें विभिन्न योजनाओं जो सरकार की विभिन्न सरकारी योजनाएं हैं उनका लाभ उन तक पहुंचाना, सरकारी नौकरियों में आरक्षण, आर्थिक सहायता, कृत्रिम अंग, सहायक उपकरणों पर सब्सिडी, सार्वजनिक परिवहन में रियायत, रोजगार के ऋण शामिल करना। यह कार्ड विकलांगता के प्रमाण पत्र के रूप में काम करता है जिससे दिव्यांगजनों को विभिन्न लाभों का लाभ उठाने में आसानी होती है। यानी साथियों ये एक आपका जिस प्रकार से आधार कार्ड वोटर कार्ड होता है उस प्रकार दिव्यांगजन अभ्यर्थियों का ये दिव्यांगता प्रमाण पत्र यानी यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड होगा जो पूरे भारत में आपका चलेगा, चाहे भारत की योजना हो चाहे राज्य की योजना हो, सभी जगह से आप एक कार्ड से पूरे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों इसलिए आपको यूनिक यूडीआईडी कार्ड बनवाना जरूरी है। साथियों इसके लिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट भारत सरकार द्वारा लॉन्च की गई है। वह यूडीआईडी आप जैसे साथियों गूगल में टाइप करते हैं तो इस प्रकार का पेज आपके सामने दिखाई देगा। ये भारत सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट है स्वावलंबन कार्ड.gov.in। तो साथियों इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक करते तो इस प्रकार का होम पेज इसका आपको दिखाई देने वाला है। तो साथियों यह यूनिक डिसेबिलिटी आईडी के लिए भारत सरकार का ऑफिशियल वेबसाइट। इसमें साथियों आपको यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड अप्लाई नाउ और ट्रैकिंग फॉर एप्लीकेशन है। तो साथियों अप्लाई नाउ से आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और ट्रैकिंग योर एप्लीकेशन के माध्यम से आप दोस्तों अपने एप्लीकेशन का स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो अप्लाई करने से पहले साथियों इसके लिए यूडीआईडी कार्ड के बारे में इसमें बताया गया विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र। यूडीआईडी कार्ड उप योजना पूरे देश में दिव्यांगजन व्यक्तियों के लिए एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने के उद्देश्य से क्रियान्वित किया जा रहा है। यूडीआईडी परियोजना के तहत संबंधित राज्य द्वारा अधिसूचित सक्षम चिकित्सा अधिकारियों के माध्यम से दिव्यांगजन व्यक्तियों को दिव्यांगता प्रमाण पत्र और विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र जारी किए जाते हैं। सरकारी व केंद्र शासित प्रदेश परियोजना का उद्देश्य दिव्यांगजन व्यक्तियों को सरकारी लाभ पहुंचाने की प्रणाली में पारदर्शिता और दक्षता को प्रोत्साहित करना है। यानी साथियों दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को पहचान के लिए यूडीआईडी कार्ड बनाया जा रहा है जिससे वो भारत सरकार और राज्य सरकार की समस्त सरकारी योजनाओं को लाभ आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको अप्लाई नाउ पर क्लिक करना होगा। इसके लिए साथियों अपन इसको पहले हिंदी में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसकी लैंग्वेज सेलेक्ट करके आप दोस्तों हिंदी इंग्लिश दोनों में देख सकते हैं। तो आपके आसान भाषा में समझने के लिए हिंदी पर क्लिक करें और उसके बाद दोस्तों अप्लाई नाउ पर क्लिक करते हैं। तो इस प्रकार का आपको दोस्तों इसमें स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताया जाएगा किस प्रकार से आप आवेदन कर सकते हैं। अपना यूडीआईडी कार्ड व दिव्यांगता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के चरण यानी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया गया है। अपना विशिष्ट दिव्यांगता आईडी कार्ड दिव्यांगता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए इन सरल चरणों का पालना करें और ये कार्ड दिव्यांगता व्यक्तियों के लिए एक विशिष्ट पहचान सुनिश्चित करता है और विभिन्न लाभों तक पहुंच प्रदान करता है। सबसे पहले साथियों आवेदन जमा करें, सभी विवरण दोबारा से जांच करें और पोर्टल के माध्यम से आवेदन जमा करें। यानी साथियों ऑनलाइन आपको पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना है, उसके पूरा प्रोसेस भी बताएंगे। तो सबसे पहले आवेदन को आपको सबमिट करना है, उसका सारा विवरण चेक करना है और पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आपका फॉर्म जमा होगा। उसके बाद दोस्तों फॉर्म में आपको अस्पताल व सीएमओ कार्यालय जाना होगा। यानी ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में आपको पहले से दोस्तों किसी हॉस्पिटल को सिलेक्ट करना होगा और
आपके जो भी जिले का अस्पताल है, सीएमओ कार्यालय है, यानी सीएमएचओ मुख्य चिकित्सा अधिकारी, वहाँ पर आपको जाना होगा। अपना आवेदन जमा करने के बाद उसकी स्थिति जांचें और जांच करने के बाद जब आपका फॉर्म सबमिट मोड में हो तब आवेदन को जमा कराते हुए समय चुनें और अस्पताल में उपलब्ध यूडीआईडी दिव्यांगता प्रमाण पत्र अनुभाग में आपको संपर्क करना होगा। यानी साथियों, जिस भी अस्पताल और सीएमओ कार्यालय आपको सेलेक्ट किया है वहाँ पर जाकर आपको जो दिव्यांगता वहाँ का अनुभाग एक सेक्शन बना हुआ होता है उसमें आपको संपर्क करना होगा। आवेदन सत्यापन और मूल्यांकन शेड्यूल के लिए अनुवर्त कार्रवाई करें। यानी साथियों, आप जब हॉस्पिटल जाएंगे तो आपको एक डेट निश्चित कर दी जाएगी, उस डेट को आपको दोबारा से जाना होगा। सबसे पहले आवेदन का सत्यापन, आपने जो ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरा है आपके जो उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों के आधार पर आपके ऑनलाइन आवेदन फॉर्म को चेक किया जाएगा, सभी दस्तावेज चेक किए जाएंगे। आपने जो आवेदन फॉर्म भरा है समस्त दस्तावेजों के साथ आप आवेदन के संबंधित चिकित्सालय और चिकित्सा प्राधिकरण के सत्यापित कराएं और सत्यापित के लिए आवश्यक होने पर सुधार भी करवाएं। यानी साथियों, आपके आवेदन फॉर्म या दस्तावेजों में कोई कमी रह गई तो उसका वेरिफिकेशन पश्चात आपको यदि कोई सुधार के लिए बोला जाता है तो उसका सुधार भी आपको करवाना चाहिए। इसके बाद चौथे स्टेप में आपको विशेषज्ञ डॉक्टरों का मूल्यांकन, यानी साथियों अस्पताल के जो विशेषज्ञ डॉक्टर है वह आपके दस्तावेजों के सत्यापन के पश्चात संबंधित चिकित्सा अधिकारी आपकी दिव्यांगता का आकलन करने के लिए विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति करेगा और निर्धारित तिथि पर जांच के लिए उपस्थित हो। यानी संबंधित डॉक्टर के द्वारा दोस्तों आपको एक निर्धारित डेट दी जाएगी, किस दिनांक को आपको उपस्थित होना है, उस दिन को आपको उपस्थित होना है और अपनी दिव्यांगता की जांच करवानी है और डॉक्टर के द्वारा उसकी विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाएगी। रिपोर्ट तैयार होने के बाद पांचवा स्टेप मेडिकल बोर्ड द्वारा समीक्षा, यानी साथियों जो रिपोर्ट होगी उसकी मेडिकल बोर्ड द्वारा समीक्षा की जाएगी। यानी जो साथियों उस हॉस्पिटल का जो मेडिकल बोर्ड होगा विशेषज्ञ डॉक्टर की रिपोर्ट की समीक्षा करेगा, वह आपकी दिव्यांगता के प्रकार और प्रतिशत का निर्धारण करेगा और दिव्यांगता प्रमाण पत्र को मान्य करेगा। यानी साथियों आपकी किस प्रकार की दिव्यांगता है उसके आधार पर पूरी दिव्यांगता की जांच होने के बाद कितने प्रतिशत आपकी दिव्यांगता है उसका आकलन करके आपका दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनाने के लिए प्रोसेस करेगा। छठे चरण में यूडीआईडी कार्ड निर्माण और प्रेषण, मेडिकल बोर्ड के मूल्यांकन के आधार पर संबंधित चिकित्सा अधिकारी द्वारा आपकी यूडीआईडी कार्ड और दिव्यांगता प्रमाण पत्र तैयार करेगा और उसके बाद सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, मंत्रालय का दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपके पंजीकृत पोस्ट पर जो आपको एड्रेस दिया गया है उस पते पर आपका यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड प्रेषित कर दिया जाएगा। साथियों यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड बनाने का पूरा प्रोसेस A to Z स्टेप है। तो यहाँ तक साथियों आपने इसको पूरा स्टेप देख लिए हैं। उसके बाद आपको मैंने प्रक्रिया को पढ़ लिया, समझ लिया है। उसके बाद चेकबॉक्स पे आपको क्लिक करना है और सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे साथियों आप सबमिट पर क्लिक करते हैं तो इसका ऑनलाइन आवेदन फॉर्म खुल जाएगा या आपको ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने का ऑप्शन यहाँ पर मिलेगा, जिसके माध्यम से यूडीआईडी कार्ड के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो साथियों ऑनलाइन आवेदन करने के लिए इस प्रकार का पेज आपके सामने होगा। इसमें से साथियों आपसे संबंधित जो भी कंडीशन है उसके आधार पर आपको यूडीआईडी कार्ड के लिए अप्लाई करना होगा। साथियों इसको समझने के लिए इसको हिंदी में कन्वर्ट करते हैं। तो यूडीआईडी कार्ड के लिए आवेदन करें। यदि आपके पास दोस्तों पहले से कोई यूडीआईडी कार्ड नहीं है तो पहले ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना है, पहली बार आप यूडीआईडी कार्ड के लिए आवेदन कर रहे हैं। यदि सेकंड ऑप्शन को आपके पास पहले से यूडीआईडी कार्ड है और किसी भी चिकित्सा संस्थान से आपने प्रमाण पत्र बनवा रखा है तो आप यूडीआईडी कार्ड के लिए आवेदन कर रहे हैं तो सेकंड ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद विकलांगता प्रमाण पत्र यूडीआईडी कार्ड के आवेदन किया था लेकिन मेरा यूडीआईडी कार्ड आवेदन अस्वीकार हो गया यानी रिजेक्ट हो गया तो आपको थर्ड नंबर ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। यदि आपने यूडीआईडी कार्ड प्राप्त कर लिया और आपका खो गया है या दोस्तों कहीं गुम हो गया है तो आपको नए यूडीआईडी कार्ड की आवश्यकता है तो आपको फोर्थ नंबर के ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। और आपके पास यूडीआईडी कार्ड के लिए आपने आवेदन किया है और अभी तक भी आपका यूडीआईडी कार्ड नहीं बना है, पेंडिंग बता रहे तो आप दोस्तों उसके लिए आवेदन करने के लिए लास्ट वाला ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना होगा और इसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना होगा। अपन साथियों इसमें सबसे पहले ऑप्शन को सिलेक्ट करके अपने फॉर्म को सबमिट करते हैं। क्योंकि मेरे पास कोई भी यूडीआईडी कार्ड नहीं है, फर्स्ट बार यूडीआईडी कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके सबमिट पर क्लिक करें तो अगला पेज इस प्रकार का दिखाई देगा। इस पेज में साथियों आपको ई-केवाईसी के आधार पर ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। ई-केवाईसी के लिए आपके आधार कार्ड या आधार एनरोलमेंट की आपको आवश्यकता होगी। तो साथियों आपके पास आधार कार्ड है तो आधार नंबर डालें और यदि एनरोलमेंट नंबर है तो एनरोलमेंट नंबर आपको यहाँ पर डालना होगा। तो साथियों मेरे पास जैसे आधार कार्ड है तो मैं सबसे पहले अपना आधार कार्ड यहाँ पर एंटर करूँगा। उसके बाद कैप्चा कोड और कैप्चा कोड के बाद इसके टर्म्स कंडीशन पे चेक बॉक्स पर क्लिक करना है और उसके बाद जनरेट ओटीपी क्लिक करना है। आधार कार्ड नहीं है तो आपके पास यदि आधार की एनरोलमेंट रिसिप्ट है तो आपको सेकंड ऑप्शन पर क्लिक करके सबमिट करना होगा। तो साथियों जैसे आप अपना आधार नंबर डालते हैं, कैप्चा कोड डालते हैं और जनरेट ओटीपी पे क्लिक करते हैं तो साथियों आपके आधार नंबर पर जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस मोबाइल पर एक ओटीपी आएगी। ओटीपी को आपको रिक्त स्थान पर फिल करना है और फिल करने के बाद इसको सबमिट करना है। तो साथियों ओटीपी सबमिट करने के बाद
आपको इसको सबमिट करने पर इस प्रकार का ऑप्शन दिखाई देगा। सबसे पहले आपके आधार में जो डिटेल है उसके आधार पर दोस्तों आपकी पर्सनल डिटेल यहाँ पर फिल होकर आएगी। इसमें एप्लीकेंट का फुल नेम, एप्लीकेंट का हिंदी में नेम, साथ ही हिंदी में आपका नेम में किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो एडिट करके आप उसको एडिट कर सकते हैं। एप्लीकेंट का यहाँ मोबाइल नंबर डालना होगा और आपकी ईमेल आईडी डालनी होगी। ईमेल आईडी साथियों मैंडेटरी नहीं है, फिर भी साथियों आपके पास मेल आईडी है तो आपको मेल आईडी डालनी चाहिए। इसके बाद एप्लीकेंट की जन्म तारीख होगी, जेंडर मेल फीमेल ट्रांसजेंडर, तो साथियों जो भी आपसे संबंधित है उस पर आधार कार्ड के हिसाब से टिक होकर आएगा। और उसके बाद एप्लीकेंट को नेम ऑफ एप्लीकेंट, इसमें अपने पिताजी मदर या गार्जियंस का आपको दोस्तों इसमें सेलेक्ट करना होगा। जैसे फादर सेलेक्ट किया, उसके बाद आपके पिताजी का नाम लिखना है और नाम लिखने के बाद उनके कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है। इसके नीचे साथियों आपको एप्लीकेंट को अपनी फ़ोटो और हस्ताक्षर अपलोड करने होंगे। तो जैसे साथियों आपको फर्स्ट में आपकी फ़ोटो होगी और सेकंड में आपके हस्ताक्षर अपलोड होंगे। ये साथियों आपको 5 KB से 100 KB के बीच आपकी फ़ोटो और हस्ताक्षर होनी चाहिए, वही तभी अपलोड होगा, अन्यथा दोस्तों अपलोड नहीं हो पाएगी। फ़ोटो आपको साथियों JPG में अपलोड करनी होगी, इस चीज़ का भी साथी ध्यान रखें। तो आप अपने मोबाइल लैपटॉप जहाँ पे साथियों आपकी फ़ोटो है वहाँ पे से आप अपनी फ़ोटो सेलेक्ट करके यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं और उसके नीचे हस्ताक्षर अपलोड करें। ये सब करने के बाद साथियों नीचे आपको रेजिडेंटल एड्रेस पर आधार, जो आपके आधार पर जो एड्रेस है वही आपका एड्रेस है या दोस्तों उससे डिफरेंस है वही है तो दोस्तों यस पे करना है। और यदि वह एड्रेस आपका अभी नहीं है तो आपको नो पर क्लिक करके अपना मैनुअल आपको एड्रेस लिखना होगा। ये सब लिखने के बाद साथियों नीचे आपको डिसेबिलिटी टाइप सेलेक्ट करना होगा, किस प्रकार की आपकी डिसेबिलिटी है। चॉइस डिसेबिलिटी वाले ऑप्शन पर क्लिक करें तो साथियों यहाँ पर डिसेबिलिटी के जितने प्रकार होते हैं लगभग 21 प्रकार है, सभी प्रकार आपको यहाँ दिखाई देंगे किस प्रकार के डिसेबिलिटी आपकी है। उस पर साथियों आप मल्टीपल भी इसमें चॉइस कर सकते हैं। जिस प्रकार की डिसेबिलिटी है उसमें आपको सेलेक्ट करना है। आपके साथियों एक से ज़्यादा डिसेबिलिटी है तो आप मल्टीपल भी इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद साथियों डिसेबिलिटी ड्यू टू, यानी डिसेबिलिटी किस प्रकार से आपकी डिसेबिलिटी हुई है उसका विवरण देना होगा। एक्सीडेंट से हुई है, जन्म से डिसेबिलिटी है, या कोई बीमारी से डिसेबिलिटी हुई, या कोई इन्फेक्शन से हुई है, या मेडिसिन से हुई है। जिस भी प्रकार से साथियों आपकी डिसेबिलिटी आई है तो उसको आपको प्रकार सेलेक्ट करना होगा। यदि साथियों जन्म से है तो यस करना है, अन्यथा दोस्तों नो पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद साथियों आपको एक हॉस्पिटल सेलेक्ट करना है जहां आपको मेडिकल करवाना है, डिसेबिलिटी की जांच करवानी है। आपके डिस्ट्रिक्ट में साथियों जो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है उस डिस्ट्रिक्ट को आप सेलेक्ट करें। उसके बाद कैप्चा कोड डालें और साथियों टर्म्स एंड कंडीशन के चेकबुक पर क्लिक करके आपको इसको सबमिट करना होगा। साथियों सबमिट करने के बाद आपके पास एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट होगा, उसको आप संभाल के रखें क्योंकि साथियों आपको आपके एप्लीकेशन ट्रैक करने और आगे दोस्तों इसकी कार्रवाई करने के लिए आपको एप्लीकेशन नंबर जरूरी होगा। इसके बाद सबमिट करने के बाद साथियों आप इसका फॉर्म को डाउनलोड कर लें। एप्लीकेशन नंबर आप दोस्तों नोट करके रखें और इसका स्टेटस जब साथियों सबमिट मोड में आ जाए उसके बाद जो आपने हॉस्पिटल सेलेक्ट किया है उस हॉस्पिटल में आपको जाना है, वहाँ के CMH ऑफिस में आप जा सकते हैं। उसके बाद उनके द्वारा दोस्तों आपके दस्तावेजों की जांच की जाएगी। दस्तावेजों की जांच के उपरांत आपको एक डेट दी जाएगी, डेट के दिन आप उपस्थित होकर अपनी दिव्यांगता की जांच करवाएं। उसके बाद दोस्तों जो कमेटी होगी, जो मेडिकल बोर्ड होगा, आपकी दिव्यांगता प्रतिशत निकाल कर आपका दिव्यांगता प्रमाण पत्र जो यूनिक डिसेबिलिटी ID कार्ड है उसके लिए साथियों संबंधित डिपार्टमेंट को प्रेषित कर देगा रिपोर्ट। और रिपोर्ट प्रेषित होने के बाद आपका बाय पोस्ट उनके मंत्रालय के द्वारा आपको यूनिक डिसेबिलिटी कार्ड प्रेषित कर दिया जाएगा। यानी साथियों आपके घर पर UDID कार्ड बनने के बाद आपको प्रेषित कर दिया जाएगा, यानी घर बैठे आपका UDID कार्ड आपको प्राप्त हो जाएगा। तो साथियों ये था पूरा प्रोसेस। इसमें साथियों यूनिक डिसेबिलिटी कार्ड 2 प्रकार के होते हैं, एक परमानेंट और एक टेम्परेरी। तो साथियों परमानेंट पर P लिखा हुआ होगा और टेम्परेरी पर T लिखा हुआ होगा। यानी साथियों ऐसी कुछ बीमारियां जिसमें डिसेबिलिटी हुई है और वह ठीक हो सकती है वहाँ पर T लिखा जाता है, और जो परमानेंट डिसेबिलिटी है उसमें P लिखा जाता है। तो साथियों ये थी दिव्यांगजन व्यक्तियों के लिए यूनिक डिसेबिलिटी ID UDID कार्ड बनाने का पूरा प्रोसेस। साथियों ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इसके संबंध में आपके मन में कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। साथियों आपकी समस्या का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। तो इसी प्रकार की जानकारी के साथ ही राजस्थान सरकार और भारत सरकार की अन्य सरकारी योजनाओं की जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी योजना मंच को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे दोस्तों आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्रभाव से मिल सके। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे दोस्तों एक और महत्वपूर्ण सरकारी योजना की जानकारी लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।